कभी तुम्हें कोई कुछ बोल दे उल्टा सीधा, तुम दोबारा उससे बात नहीं करोगे, टीचर से नाराज हो जाओगे, बदला लेने की सोचोगे। और एक लड़का स्कूल जाता है, उसको अपना बोरा लेके जाना पड़ता है एवरी डे। वो वहां स्कूल में नहीं रख सकता, उसको डेली लेके जाना है। क्यों? क्योंकि वो अनटचेबल है, उसका बोरा चपरासी नहीं उठाएगा, तो हर दिन उसे अपना बोरा लेके जाना है एवरी डे, यानी हर दिन ह्यूमिलिएशन। और फिर भी वो आदमी जाता है। एक पक्षी है रैवन, बाज के कंधे पे जाके बैठ जाता है, और बाज शाहीन, पक्षियों का राजा है शाहीन, शेर के मुंह से गोश्त निकाल लेता है। शेर जब उसकी आवाज सुनता है तो शेल्टर मांगने लगता है, भागने लगता है। उसके कंधे पे जाके रैवन नाम का पक्षी बैठ जाता है। पता है बाज क्या करता है? अपनी उड़ान बढ़ाने लगता है, उड़ान। और जैसे जैसे उसकी ऊंचाई बढ़ती रहती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, रैवन को भागना पड़ता है। अपनी ऊंचाई बढ़ाओ, इतनी बढ़ाओ कि जितने लोग तुम्हें दबाना चाहते हैं उनका दम घुटने लगे, वो खुद ही भाग जाए। पृथ्वीराज चौहान वाली गलती नहीं करनी है कि दुश्मन घायल पड़ा है, कहेंगे नहीं मारेंगे, निहत्था तभी मारेंगे। गर्दन काट के घर ले आएंगे, उसमें उल्टा करके गुलदस्ता बनाएंगे, उसका तो गुलाब का पौधा लगाएंगे, ज्यादा खाद मिलेगी उसको। हम सब मिडिल क्लास के लोग राजा बनने के लिए पैदा ही होते हैं। ये न्यूटन का चौथा लॉ है। मिडिल क्लास के सामने जो सबसे बड़ी दुविधा है कि वो सबकी बात सुनता है। जी भर के रिस्क लो, हम कौन सा गांधी फैमिली से हैं या मुगल फैमिली से, हमारा कुछ नहीं डूबेगा, डूबेगा ही नहीं। जब तक तुम्हारी जिंदगी खतरे में ना पड़ जाए, किसी से उलझो मत। जब आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, बड़े गोल बना रखा है, उलझना छोड़। ये सारी दुनिया बस एक फिराक में है, किसी तरह तुम्हें उलझा दे। क्योंकि जैसे ही तुमने किसी को उलझाया, उसकी क्षमता आधी हो गई। इसलिए कहते हैं जब तैयारी करो, प्रिपरेशन करो, तपस्या करो, कहीं अननोन प्लेस पे चले, जहां तुम्हें कोई जाने ही ना, कोई डिस्टर्ब ही ना करे। 1 साल की बात होती, आपके घर में शादी है, रिलेटिव क्या, आप शादी के 10 दिन पहले ही पहुंच गए, सारा काम किया आपने, सारा आप 17 घंटे काम किए, मरे। हमारी तरफ पूर्वांचल में एक शब्द है खटे, तो आप 17 घंटे खटे हो। जिस दिन शादी थी किसी ने आपसे पूछा ही नहीं खाना खाओगे कि नहीं। और आपका कोई दोस्त है आईएएस है, वो जैसे ही पहुंचा वरमाला के टाइम पे पूरे घर ने घेर लिया उसको, चारों तरफ लोग आ गए, भैया पानी, भैया जूस, भैया भैया मिठाई, भैया। पता लगा भैया पान खा रहे, किसी ने हाथ ऐसे कर दिया कि भैया यहीं थूकिए, बाहर कहाँ जा रहे भैया। अब आपको देख के आपका कलेजा फटा जा रहा है कि बताओ 17 घंटा मरे हम, और तुम इससे कह रहे हो भैया यहाँ थूकिए, भैया बाहर कहाँ जा रहे हैं। इस देश में आदमी पॉजिटिव कम नेगेटिव पे ज्यादा ध्यान देता है। बिल्डिंग बन रही है तो कहता है अच्छी तो है, एक झटके में गिर जाएगी। एक्चुअली गाली देने में क्या होता है, तुम एक दिए, सामने वाले ने पलट के दूसरा दे दिया, तो काउंटर गालियां शुरू हो गई, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुमने किसी गाली दी, वो मुस्कुरा रहा है, तो तुम्हें समझ जाना कि आदमी बढ़िया है, तुमको सॉरी बोलना चाहिए। तो मार इसको। तुम बारिश में देखो गांव वगैरह में जब बच्चे खेलते हैं तो पानी के तालाब वालाब में जाते हैं, तो पानी वाले सांप को पकड़ लेते हैं और फिर ऐसे नचाते हैं। वो इसी बात का सूचक है। किसी को कोबरा पकड़ के नचाते हुए देखो, जिसके पास पावर नहीं होगी वो एक्सप्लॉइट होगा। फॉर्मूला जीवन में एक ही है। एक दुनिया में एक शब्द है, वो शब्द जिसको समझ में आ गया, उसके जीवन की 90% परेशानियां खत्म हो गई। और उस शब्द का है इंटरेस्ट। इस दुनिया में माँ बाप को छोड़कर आपके साथ जो भी दूसरा आदमी आता है वो इंटरेस्ट की वजह से आता है। पूरी दुनिया सुबह नहीं उठना चाहती, 98%। तुम उठते हो 3 बजे सुबह, तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गए। अब 3 बजे सुबह जो उठेगा उसको कितना घंटा काम का मिलेगा? 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, 4 AM to 9 PM। 4 बजे से 12 बजे तक 6 घंटा, और 12 से 9 से आदमी को 15 घंटे मिल रहे काम करने के लिए। गद्दी पे चाहे हम रहे या मुन्ना, नियम सेम ही रहेगा। भाई वो खान सर जो है वो कितना अच्छा पढ़ा रहा है, बंदा क्रांतिकारी टीचर है वो।
मैं तो बाद में उसके कई सारे वीडियो देखा, क्या पढ़ाता है वो आदमी, जबरदस्त टीचर है वो। हिंदुस्तान को वैसे शिक्षकों की जरूरत है। अगर वो YouTube पे 10 लेक्चर भी डालेगा तो कम से कम लड़का उससे सीखेगा। तो उसको परेशान कर दिया लोगों ने, परेशान कर दिया, वीडियो बना दिया। खान खुल गई असलियत। एक वीडियो मैंने देखा, अमित सिंह उर्फ खान सर। अरे ये सब प्रोपेगेंडा है। जब भी कोई इस देश में किसी की मदद करेगा, उठने की कोशिश करेगा, तो लोग उसको बदनाम, ये इस देश की साजिश है। पागलपन की तरह काम करते हैं, न शरीर पे ध्यान देंगे, न खाने पे ध्यान देंगे। ये पूरा जीवन तुम्हारे ताकत पे चलता है। अगर मैं आईएएस बन जाता, जांच चल रही है, लूट के डिपार्टमेंट बराबर कर देता, क्योंकि इंद्रियों पे था। स्त्री अगर तुमको देखकर हंस रही है तो तुमको जाके तुरंत उसका पैर छूना कि माता जी हम नहीं हैं। वो हंसी इसीलिए रही है कि अब तुम्हारी बारी। मैं दिल्ली में था, उन्होंने मुझसे कहा, बिहारी तुम्हारे कहा हाँ बताओ, तो कहे बदमाश हो। हमने कहा दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमने कहा लेकिन तुम एक हिस्सा देख रहे हो, एक बात से बिहार, बात से बहादुरी। 80 साल का कुंवर सिंह, 80 साल का आदमी, उसने अंग्रेजों को ये दिखा दिया कि बेटा इतना मारेंगे ना। अपना समय खुद को दो। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, जिम में रहो, शरीर बनेगी। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठो, दिमाग मजबूत होगा। अपना समय किसी को मत दो। तुम लोग इतना टेंशन लेते हो जिंदगी में। मोदी जी कहते थे 400 नहीं आई, जान थोड़ी दे दिए, फिर शपथ ले लिए। अब तुम होते अगर उनकी जगह, तो तुम 20 दिन तो घर से बाहर ही नहीं निकलते कि लोग क्या कहेंगे, इतनी बेइज्जती। ये है पॉलिटिशियन, वो टेंशन नहीं। एक बार एक बच्चा समुद्र के किनारे जा रहा था, दिया लिए हुआ था। तो एक संत जी मिले, उनको मजाक सूझा, तो उन्होंने बच्चे से पूछा कि दिया तुमने जलाया? उसने कहा हाँ। कहा कहां से आई इसमें रोशनी? उसने कहा आप बुझा दीजिए तो बताएं। तो उन्होंने बुझा दिया। उसने पूछा कहां गई? अगर आप बता देंगे कहां गई तो मैं बता दूंगा कहां से आई थी। ये तीनों चीज मिटाई नहीं जा सकती। साउंड, रोशनी, खुशबू। कॉन्फिडेंस मोटिवेशन से नहीं पैदा होता बाबूजी। सोचो, विचार करो, कहां बैठे हो, छोटे छोटे परिवर्तन करो अपने जीवन में, करो।